आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम सूबेदारी गेस्ट हाउस के ठीक सामने गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी को पता है। और सूबेदारी गेस्ट हाउस जहां पर बड़े बड़े मिनिस्टर आते रहते हैं 24 घंटों। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ठीक सूबेदारी गेस्ट हाउस के सामने शाही मस्जिद, इस गेट के अगर हम सीधे अंदर जाते हैं शाही मस्जिद है, उसके सामने वंदे मातरम हॉल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और हज हाउस का काम भी अपने आखिरी मरहले में है। और हम खास करके यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गेट है और ये वो गेट है जहाँ पर अंदर जब औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर हुआ करता था तो यहाँ पर नमाज के लिए अदा करते थे और उन्हीं के हाथों की तामीर करता शाही मस्जिद है। यहाँ पर उनके महिलात हुआ करते थे, यहाँ से गुजरा करते थे। अब देखिए, अपने वक्त का शहंशाह है, अपने वक्त का बादशाह है और उसके जहाँ पर ये मेन ये वो है जहाँ पर ये रहा करते थे। जहाँ पर और ये भी कहा जाता है कि शाही मस्जिद के अंदर एक पत्थर ऐसा है जहाँ पर वो बैठ के कुरान शरीफ जो किताबत जो लिखा करते थे वो पत्थर भी मौजूद है, ऐसा भी कहा जाता है। और आज हमारा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस गेट की हालत क्या हो रही देखिए। जबकि यहाँ पर हम समझते हैं कि सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, आमदार आते हैं, खासदार आते हैं। और ये देखिए आप, और सामने जो कि इतनी बुरी हालत में गेट की व्यवस्था है, दीवार टूटी फूटी है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और आपको करीब से बताते हैं कि गेट किस हालत में है, यानी कि टूटने और गिरने के कगार पे, अगर उसको सही समय सीमा पे बनाया नहीं गया तो। ये आप देख सकते हैं मैं गेट के पास आया हूँ और गेट के बाजू के फसिल का इलाका कहलाता है। ये पहले ज़माने में औरंगाबाद शहर 52 दरवाज़ों का शहर कहलाता था और 52 दरवाज़ों के अंदर ये पूरी फसिल सिमटी हुई थी, यानी कि कह सकते हैं कि फसिल बंद शहर कहलाता था। खैर, ये तो ही प्राचीन दौर की बात, उस ज़माने की बात। लेकिन देखिए आप, ये इस दीवार का क्या हाल है। इतनी इस दीवार मजबूत है कि आज अगर गवर्नमेंट चाहे, इतनी अगर मजबूत बनाना चाहे तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट भी बना नहीं पाएंगी इतना पैसा लगाकर। और ये कहने के उस ज़माने के हिसाब से आज हमें एक खूबसूरती के हिसाब से, ऐतिहासिक के हिसाब से ये फ्री फंड में मिली हुई है। और हमारी ये देखिए आप लापरवाही कि हमें इसे देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं ताकि हमारे आने वाले नस्लें, हमारे आने वाले लोग इसको याद रख सके कि हमारे यहाँ पर किसका दौर हुआ करता था, किस प्रकार से थे, किस तरह से लोग रहा करते थे। और सबसे अहम बात, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सामने गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं और 24 घंटों आते हैं। और ये दीवार की हालत देखिए आप, और ठीक सामने ये गेट है और इस गेट के अंदर शाही मस्जिद है और शाही मस्जिद के बाजू ये तो अपने हज हाउस है, हज हाउस के बाद वंदे मातरम हॉल है और अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स आते जाते हैं, लेक्चरर आते हैं, आवाजाही चालू रहती है। यानी कि कह सकते हैं इतनी कीमती असासा, इतना अनमोल असासे का क्या हाल है कि आसपास ये टूटी फूटी फसील है जो धीरे धीरे दम तोड़ रही है, गिर रही है, जंगली झाड़ है। और जबकि यहाँ से वीआईपी गुजरते रहते हैं, वीआईपी आते रहते हैं, तो कह सकते हैं कि हम ये क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन से संबंधित विभाग से विनती है कि कम से कम ऐसी जगह पे जहाँ पर आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो वहाँ का जो आसपास का 2-3 किलोमीटर का एरिया होता है वो आपको किस प्रकार से और किस तरह रखना है, ये कहीं ना कहीं आपकी जवाबदारी बनती है। और ये देखिए, इतनी बड़ी ये फसील है, इतना बड़ा ये गेट है और शाही मस्जिद और वंदे मातरम हॉल और हज हाउस, ये हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत आने वाले समय में जाना पहचाना नाम रहेगा, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र लोग आएंगे और वहाँ के अतराफ में ये हाल है। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो रोना रोते हैं कि हमारे गेटें टूट रहे हैं, हमारी दीवारें फसीलें टूट रही हैं, कहीं ना कहीं बयानबाजी करते रहते हैं, पेपर में फ़ोटो आती रहती हैं, लेकिन कभी ऐसा देखने नहीं आया कि किसी उर्दू अखबार में या मराठी अखबार में किसी बड़े नेता ने जो तो नुमाइंदगी की हो कि साफ ये फसील टूट रही है, दीवार गिर रही है, गेट गिर रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भाग का हमारा अंग है, ये हमारी यादें हैं। और यहाँ पर ये अगर हम इसको खूबसूरत बना लेते हैं, जैसा हम रंगीन दरवाजे के सामने बना रहे हैं, हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से काम चल रहा है। बहुत हैरत की बात है साहब कि रंगीन दरवाजे के इसको हम के सामने के जो फसील का हिस्सा है, गेट है, उसको हम बना रहे हैं। और जहाँ पर 24 घंटे आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर आते हैं, उसके ठीक सामने ये देखिए क्या हाल है। तो क्या है, किस तरह से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं हम आगे की ओर ली जाएंगे और आपको बारीकी से बताएंगे किस तरह से ये आने वाले समय में, अगर समय सीमा पे इसको देखा नहीं गया, ये गेट टूट सकता है, फसील टूट सकती है। तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि इसकी खूबसूरती को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़ें और कुछ काम करने का प्रयास करें। गेट के बाजू के हिस्से में आए हैं और फसील के ठीक सामने एक रूम बना हुआ है। अब पता नहीं रूम क्यों बनाया गया था, तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में है। अंदर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और कितनी गंदगी का माहौल है और एक खुला पड़ा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ पर आप
रात की तनाई में, अंधेरे में हम देख सकते हैं कई समाचार पत्रों में आते रहता है कि गुमनाम जगह ली जाके किसी ने किसके हत्या कर दी, या कुछ नशेबाज लोग होते हैं जो जुआ सट्टा खेलते हैं, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। और कहने की देखिए, सुबेदरे गेस्ट हाउस के ठीक सामने एक रूम ओपन पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और पूरा गंदगी का राज है, गंदगी का माहौल है। अब समझ में नहीं आया था, समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये रूम क्यों बनाया गया था। क्या चौकीदार के लिए बनाया गया था, कोई ऑफिस के लिए बनाया गया था, खैर जिसके भी लिए बनाया गया था, तो कहने की जवाबदारी तो बनती है कि जिस काम के लिए बनाया गया था, अब प्रशासन का पैसा उपयोग में लाया गया था, उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए था। और अब ये रूम बन के तैयार है और खंडर बना गया। अब कहने का पैसा ज़ाय हुआ है जनता का, ये तो कहने के तो नुकसान है, तो इसके ऊपर भी सोचने वाली बात है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और गेट के ठीक बाजू, जैसा आपने बताया आपको कि एक रूम बना हुआ है जो खंडर पड़ा हुआ है, एक हम समझते हैं बाजू हॉल भी है पानी का, जिसे हम हाउस कह सकते हैं। और ये बड़ी दीवार, विशाल दीवार है, देखो ये उस ज़माने में जो औरंगजेब बादशाह का जो महल हुआ करता था, यहाँ पर वो आया जाया करते थे नमाज के लिए, और अंदर हिमायत बाग का हिस्सा इसी रोड से होकर गुजरता था, और यहाँ पर वो टहला करते थे, आया करते थे उस ज़माने के हिसाब से। जो भी आप देखिए इतनी बड़ी फसील दीवार, ऊँची दीवार है। और ये अगर इसको सही तरीके से मरम्मत करे, जैसा रंगीन दरवाजे के सामने काम किया जा रहा है, तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा, रोचक बनेगा। और सामने के सामने देख सकते पूरा खंडर पड़ा हुआ है, जंगली झाड़ियाँ और झाड़ दिखाई दे रहे हैं और गंदगी का राज है। और ठीक सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो सुबेदारी गेस्ट हाउस का एक दृश्य बता दे। देखिए सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं और उसके ठीक सामने सुबेदारी गेस्ट हाउस है, जहाँ पर हमने पहले कहा कि 24 घंटों मंत्री, संतरी, आमदार, खासदार, प्रधानमंत्री भी कहने के समय पे आते रहते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर आते रहते हैं। तो इतने वीआईपी जगह होने के सामने ये ऐतिहासिक स्थल कह सकते हैं, हम इसे गेट कह सकते हैं, दीवार कह सकते हैं, वो खंडर बनती जा रही है। जबकि इसको अगर खूबसूरत तरीके से बनाया जाए तो सुबेदारी गेस्ट हाउस के शान में चार चांद लगेंगे और कहने के इस चीज़ की हिफाजत हो सकेंगी। फिर एक सवाल एक बार उठ के आ रहा है कि रंगीन दरवाजे के सामने जो किले के पास का है, वहाँ का एक काम बहुत लाखों रुपए लगा के हो रहा है, और इतना अहम काम जहाँ पर औरंगजेब रहमतुल्लाह की नाम की एक शाही मस्जिद जिसे कहते हैं वो अंदर के भाग में है, उसके बाजू वंदे मातरम हॉल है, उसके बाजू हज हाउस है, और उसी के अहाते में हम कॉलेज चढ़ रहे हैं, और सामने इतना बड़ा कैंपस है जहाँ पर मंत्री संतरी आते हैं। इतने बीचों बीच का ये टॉप की जगह है जहाँ पर फसील है, गेट है, और वो खंडर हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से काम चल रहा है। एक तरफ तो आप लाखों रुपए लगा के रंगीन दरवाजे के पास से काम करा रहे हैं, और जहाँ आपकी नाक के नीचे, जहाँ आप शान से कार में जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के अंदर, और वहाँ की दीवारें अगर जहाँ खूबसूरत तामीर हो तो आपको भी कहने की आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, और उसी के पास से गुजरते जहाँ खंडर है। तो कहने का अफसोस है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सवाल उठ रहा है। तो हम ज़्यादा ना कहते हुए यहाँ के तमाम संबंधित अधिकारी से विनती करते हैं कि साहब ये ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत अहम है। अब करोड़ों रुपये लगा के वैसी चीज़ हम बना नहीं सकते। और ख़ासकर वो नेता, हम खासकर मुस्लिम नेताओं से बात कर रहे हैं कि रोना रोते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब कई मुस्लिम नेता यहाँ पर आते होंगे, जाते होंगे, लेकिन किसी को फिक्र नहीं पड़ी, क्योंकि दीवार उनकी ना घर की है, ना भाड़े की है, ना बिल्डिंग की है। अगर घर की रहती थी, भाड़े की रहती थी, सोचते थे चलो भाई दीवार गिरी बनाना चाहिए, और जबकि इसको बनाने के लिए सरकार फंड देती है, लेकिन आपके पास नुमाइंदगी का भी टाइम नहीं है। अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नुमाइंदगी करें तो ये हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी यादें हैं, ये महफूज हो सकेंगी। और ख़ास बात ये इतना अहम वीआईपी इलाके में है और ये खंडर होते जा रहा है, तो कहने की बेहसी का मामला समझ में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सी बातें सुनने के बाद आप जागेंगे, नहीं तो क्या है, हर चीज़ खत्म हो रही है, एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे, तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब मैं ठीक, आप देख सकते हैं मैं गेट के सामने खड़ा हूँ और गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इसके अंदर कॉलेज चलता है। और आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा और करीब आ जाए, आप देखिए वो वहाँ से देखो वो दीवार तड़क रही है, जगह जगह आप देख सकते हैं कि पत्थर टूटे हुए हैं, यानी कि धीरे धीरे गिर रहे हैं, बारिश से भी पानी मर रहा होगा। और अगर इसको अभी भी, और बहुत हैरत की बात तो ये भी है कि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पंचक्की गेट को बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पंचक्की का गेट है, बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये है अगर पूरी ईमानदारी से अगर देखा जाए तो ये गेट ज़्यादा हकदार है, यह उतना ही हकदार है। वजह यह है कि वो पंचक्की का गेट है, वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, बुजुर्गान दिन का आस्थाना है, मज़ार है, वो अपनी जगह सही है, ऐतिहासिक जो भी है। लेकिन ये जिस बादशाह ने, जिस शाहजहाँ ने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जहाँ पर वो यहाँ पर रहा करते थे, जहाँ पर वो नमाज अदा किया करते थे, उनकी अहले खाना यहाँ घुमा करते थे, और जिन्होंने इसको बनाया है, संवारा है, तो क्या ये उसका हकदार नहीं है इसको बनाया जाए?
और देखिए ज़्यादा टूटा फूटा भी नहीं, जैसा पंचक्की गेट है ना, पंचक्की गेट आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, चैनलों के ऊपर, ये गेट अभी उतना ख़राब नहीं हुआ है, ख़राब हो रहा है। अगर इसको 2-5 साल अगर और ना देखे तो ये पंचक्की जैसा इसका हाल हो जाएगा। तो हमारे पास अजीब सूरत हाल है कि जब ये गेट जब पूरी तरह टूट जाएगा, जब अखबारों में आएगा, समाचार पत्रों में आएगा, तो फिर टेंडर निकलेंगे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। बहुत हैरत की बात है। और आज अगर उसको सही समय में, अगर कम समय में अगर देख रेख कर ली जाए तो कम बजट में काम हो जाता और हमारे शहर की खूबसूरती बढ़ जाती, गेट सुरक्षित हो जाता। तो समझ में नहीं आता है किस तरह के इनका बजट चलाने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, इनकी समझ में ये क्यों नहीं आता कि प्रशासन का पैसा किस तरह से बचे और कम पैसों में प्रशासन का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये नीति अपनाई क्यों नहीं जाती, ये समझ के बाहर की बात है। ये आप देख सकते हैं कि ये गेट है, ये गेट जगह जगह उखड़ रहा है, पोपड़े गिर रहे हैं और कहने के हल्का हल्की तरह टूट रहा है। अगर इसको सही समय पे अगर रिपेयर कर लिया जाए, संबंधित विभाग अगर इस पर थोड़ा देख रेख करे, थोड़ा तवज्जो दे, तो ये गेट अपनी दोबारा असली हालत में आ सकता है, इसकी खूबसूरती बढ़ सकती है और आने वाले समय में ये टूट फूट गिरने से बच सकता है। देखिए इतना खूबसूरत आज भी कारीगरी आपको दिखाई दे रही है, जरा जूम करके बता कैमरे में से, आज भी कारीगरी है। और बहुत दुख की बात है कि इसको जिस तरह से इसकी देखरेख होना चाहिए था संबंधित विभाग की ओर से, वो नहीं हो पाई। और अंदर शाही मस्जिद, जैसे हमने पहले कहा, गवर्नमेंट कॉलेज है, कई विद्यार्थी आते जाते हैं, स्टाफ आता जाता है। और ये देखिए आप, ये बारिश का मौसम है। सर आप यहाँ रहते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आप? वाह, यही रहता, मैं ड्यूटी करता है। सर ये आपको लगता है गेट बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। हो। तो सर ये मतलब बारिश के मौसम में कितनी तकलीफ होती है आपको? बहुत तकलीफ होती है, ये बारिश गिरती है यहाँ पे, गिरती? हाँ, गिल्ला होता है आदमी। यानी कि जो स्टूडेंट्स आते जाते हैं वो गिले हाँ, गिल्ले होते हैं, सही बात है। तो देखिए यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने भी एक मानवता के ऊपर एक बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आते जाते हैं, विद्यार्थी आते जाते हैं, और जब बारिश का समय होता है तो ऊपर से पानी गिरता है, पजरता है। यानी कि जो सूरत हाल पंचक्की की थी वो ये गेट की आने वाले समय में होने वाली है। तो आप देखिए, मैं और कर देखिए पूरा पत्थर का काम है। ऊपर मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे की ओर आ जाए, पूरा पत्थरों में काम है, इतना खूबसूरत काम है, रोचक काम है, देख सकते हैं आप। और ये और करीब देखिए, ये पुराने ज़माने प्राचीन काल का चूना है, इतना मजबूत है कि आज के दौर में काम मुश्किल है कराना इतने अच्छी तरीके से। तो कहने के हम आखिरी में इतनी विनती करते हैं कि देखिए बहुत प्यारा गेट है, बहुत खूबसूरत गेट है, अगर उसको सही तरीके से बना ले तो ये बहुत बड़ा अनमोल गेट है। आज हम देख रहे हैं कि खटखट गेट बन रहा है, रोशन गेट बन रहा है, भड़कल गेट बन रहा है, ये भी तो एक गेट है ना। और ये वो गेट है जिस बादशाह ने इस देश पे एक शासन किया है, राज किया है, उसके ये कहने के घर हुआ करते थे, यहाँ पर वो आए जाया करते थे, उनकी यादें जुड़ी हुई है और कहने के इतिहास से इसका बहुत गहरा संबंध है। तो पता नहीं है ये गेट क्यों नहीं बनाया जा रहा, यह गेट को अनदेखी क्यों की जा रही है। तो कहने के अब छोड़िए, अब हुकूमत तो खैर, अब हुकूमत के पीछे बहुत काम होते हैं, तो कम से कम हमारे जो, मैं खुल कर कह रहा हूँ, तमाम मुस्लिम लीडरशिप, तमाम मुस्लिम संगठन जो रोना रोते हैं कि गेट टूट रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये रोना छोड़िए और वक्त से पहले जागने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अपने अंदर बेदारी लाइए। ये कोई मरने के बाद फिर रोना पीटना कि मर गया, ये अच्छी बात नहीं है। ये गेट अभी मरा नहीं है, ये गेट जिंदा है। इससे पहले कि गेट टूट फूट हो जाए, यानी कि गेट मर जाए, फिर बाद आप रो रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम बहुत तकलीफ से कह रहे हैं आपको, आप हमारे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे अकेले का दर्द नहीं है, ये तमाम वो लोग जो इतिहास से मोहब्बत करते हैं, ये उनका दर्द है, तो आप समझिए। अब हम अंदर की ओर आए, आप देख सकते हैं कि बाजू पार्किंग है, कॉलेज का हिस्सा, कैंपस बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और ठीक मैं गेट की तरफ मैं कहूँगा कैमरे में से, देखिए गेट खंबे लगे हुए हैं और देखिए अब टूट फूट का शिकार है, झाड़ी आ गई है, प्लास्टर गिर रहा है। और कहने के हम समझते हैं कि अगर अभी भी समय है कि अगर थोड़ा सा संबंधित विभाग अगर थोड़ा ध्यान दे, तो ये गेट अगर सही हालत में मौजूद रहेगा और सालों साल मौजूद रहेगा, नहीं तो इसका हाल सीधा सीधा पंचक्की से भी बदतर होने वाला है। ये कड़वा सच है, इसको आप लिख के रख लीजिएगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। अब हम अंदर आने के बाद गेट के बाजू का जो फसील का हिस्सा है वो आपको बताने जा रहे हैं, और उसके बाजू का हिस्सा जो गेट का है कितना ख़राब हालत में है, कितना जर्जर हालत में है, वो बता रहे हैं। देखिए टूट फूट है और आहिस्ता आहिस्ता ये दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी समय है, ये इतना ख़राब नहीं हुआ है। अगर उसको आज भी अगर सही तरीके से प्लास्टर कर ली जाए, जैसा कि खटखट गेट को किया गया, रोशन गेट को किया गया, भड़कल गेट को किया गया, तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि फसील और गेट पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेगा।
और हम फिर एक बार हमारे तमाम दर्शकों को बता दें और संबंधित विभाग को बता दें कि साहब ये वो एरिया है जहाँ पर वीआईपीस आते हैं, कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं समय आने पे। और तो ये बहुत वीआईपी एरिया है। तो यहाँ पर आसराफ में जो भी प्राचीन काल की इमारत बोलिए, दीवार बोलिए, फसील बोलिए, अगर कुछ है तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि उसको अच्छे से खूबसूरत बनाए, ताकि अंदर का आसपास का 4-5 किलोमीटर कैंपस बहुत ही खूबसूरत बन सके। ये हमारा उद्देश्य है और कहने के प्राचीन काल की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसकी भी सुरक्षा हो सके। अब हम अंदर की ओर आए हैं जहाँ पर कॉलेज का कैंपस है और ठीक इसके आगे शाही मस्जिद भी है। अब फसिल के बाजू हिस्सा यानी गेट के बाजू हिस्सा जो हिस्सा देखिए, अभी सीढ़ियाँ, मैं कैमरा मैन से कहूँगा सीढ़ियाँ, ये उस ज़माने में इस बात को दर्शाता है कि ये गेट ये कितना रुआबदार हुआ करता था। यहाँ से सिपाही जाया करते थे, उस ज़माने में आवाज़ लगाया करते थे, जो भी उस ज़माने का तरीक़ेकार हुआ करता था। सीढ़ियाँ आज भी मौजूद है और देखिए कितना खूबसूरत, मैं थोड़ा और आगे की ओर आता हूँ, कितना खूबसूरत देखिए आज कितना मजबूत काम है ये, और आज कितना जर्जर हालत में हो रहा है। यानी आज भी अगर हम उसको थोड़ा सा अगर तवज्जो दे, ध्यान दे, तो ये अपनी हालत में रह सकता है। अब देखिए मैं आगे की ओर आता हूँ और देखिए इतना बड़ा कॉलेज का कैंपस है और इस दीवार की फसील को लग के बेहद गंदगी है, गंदगी का राज है। और ये फसील देखिए आज भी अगर उसको सही तरीके से, जैसा हम रंगीन गेट को बना रहे हैं, और ठीक ये कमाने जो आपको दिखाई दे रही है ये रंगीन गेट के जैसे ही है। और थोड़े क्षण के बाद हम आपको रंगीन दरवाजे के गेट भी बताएंगे और फसील कैसा बताएंगे। देखिए ये पूरा आज भी अगर सही तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ही हमारे इतिहास को जिंदा रखने में, हमेशा याद रखने में काबिल रहेगा। और आगे देखिए आप, मैं और आगे की और आता हूँ। आप देखिए कितना हालत, कितनी मजबूत फसील है कि सैकड़ों साल भी आज ये कहीं ना कहीं सही हालत में है। देखिए अंदर ही झाड़ लेकर जंगली झाड़ आ रहे हैं, ये टूट रही है, आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। अब समझ में नहीं आता, अगर इस 2 मिनट के वास्ते, उदाहरण के वास्ते मान ली जाए कि फसील अगर टूट गई, ठीक है, ये फसील टूट गई तो गवर्नमेंट यहाँ दीवार नहीं बनाएंगी, सीधी सी बात है ना, दीवार तो बनाना पड़ेगा आपको सेफ्टी के वास्ते। तो फिर ये फसील को अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा उसको सही तरीके से बनाने की कोशिश करे, तो कहने के प्राचीन काल का गेट भी बचा रहेगा, दीवार भी बची रहेगी, हमारा इतिहास भी जिंदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दीवारें, इस तरह की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ये आप बनाई नहीं जा सकती। आज अगर हम रोड बना ले करोड़ों रुपए का लगा के, तो आने वाली बारिश में भर जाता। तो अब सवाल ये है, ऐसी फसीलें बनना, तो हम समझते हैं अगर कोई भी राजनेता अगर 100 बार जिंदा हो और 100 बार मरे तो ऐसी फसील नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार बहुत होता है। ये कड़वा सच है और हम देखते हैं। जैसा हमने आपको बताया गवर्नमेंट कॉलेज का गेट और फसील जो कहीं टूटने के कगार पे है। अब हम आगे की ओर आइए जहाँ पर हज हाउस तामीर हो रहा है, जहाँ पर वंदे मातरम हॉल बन चुका है और हो सकता है चंद माह बाद इसका उद्घाटन भी हो जाए। उसके मैं कैमरा मैन से कहूँगा जूम करके बता दें, पीछे हज हाउस है और उसके ठीक सामने एक ऐतिहासिक काला दरवाज़ा है, जहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये काला दरवाज़ा है और ये भी कहने का एक ऐतिहासिक गेट है। तो देखिए गेट है और एक गेट को भी कहने का बहुत ध्यान दिया गया है। ये टूट रहा था, इसको बनाया गया है, इसकी देखरेख की गई है और इसको कहने के पुराने ज़माने के हिसाब से जो चीना सीमेंट हुआ करता है उसका प्रयोग करके पूरा प्रयास किया गया है कि उसी दिशा में, उसी हालत में इसको बनाया जाए और कहने की कोशिश हो रही है। अब हम आगे की ओर आते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए गेट के बाजू एक ये पार्टी लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड कब बना था, इसका मकसद क्या था, फौज के लिए छावनी थी, इस पर सब लिखा हुआ है तफसील के ऊपर। ये गेट का एक इतिहास है, इसकी एक तारीख है। अब थोड़ा हम बाजू की ओर आते हैं। अब मैं काले दरवाजे गेट के बाजू के हिस्से में आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एक पहले ज़माने की जो पत्थरों की सीढ़ी हुआ करती थी गेटों को, वो आज भी महफूज है, सुरक्षित है और कहने के नए गेट भी दिखाई दे रहे हैं ताकि कोई ऊपर ना जा सके। इस वक्त हमारा आने का जो खास मकसद है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए काले गेट के बाजू, जैसा हमने आपको बताया कि इस गेट के ठीक सामने हज हाउस है और उसके ठीक सामने काला गेट है और उसके फसील का हिस्सा देखिए। आपने कैमरा मैन से थोड़ा जूम करके बता दे, करीब जाके बता दे, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है जैसा पहले ज़माने में हुआ करता था। कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि वही हालत में, वही खूबसूरती के साथ इसको बनाया जाए और चूना, मट्टी, गुड़ जो भी इसका प्रयोग होता है सामग्री, वो मिला के बनाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा की जा रही है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, जहाँ हमने आपको सुबेदारी गेस्ट हाउस बताया था, उसके सामने जो गवर्नमेंट कॉलेज है और ठीक उसी के पीछे शाही मस्जिद है और उसके सामने ये जो है तो हज हाउस है। ये कहने के बहुत करीबी संबंध है इनका, बहुत करीब के एरिया में है, 1-2 किलोमीटर के दायरे में आता है, ज़्यादा दूर का मसला नहीं है। तो सवाल ये, जब ये हज हाउस के सामने के हिस्से यानी कि काला गेट, काला दरवाज़ा, उसको बनाया जा रहा है, उसकी फसील को आप देख रहे हो लाखों रुपए लगा के खर्च की जा रही है और
वो गवर्नमेंट हाउस का गेट जहाँ पर शाही मस्जिद है और अंदर कहीं ना कहीं बड़े बड़े बागात भी हैं, हिमायत बाग वहीं से रास्ता जाता है, और उसी के सामने सुबेदारी गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर हमेशा वीआईपी आते रहते। वहाँ पर गेट को बनाया नहीं गया, वहाँ की फसल को बनाया नहीं गया, ठीक हज हाउस के सामने को बनाया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता कि क्या नीति है, क्या सोच है कि हज हाउस के सामने ये फसल को बनाया जा रहा है, गेट को बनाया जा रहा है, और जहाँ पर औरंगजेब जिन्होंने पूरे भारत पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की, जहाँ पर वो रहा करते थे, जहाँ पर उनके हाथों की बनी हुई मस्जिद है, जहाँ पर उनके बंगले हुआ करते थे, उनका पर्सनल गेट हम कह सकते हैं वीआईपी, उसको टूट का शिकार है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और ये हज हाउस ठीक है, अपनी जगह हज हाउस की अहमियत है। तो क्या अब सवाल ये है कि हज हाउस और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मकान बोलिए, उनका वीआईपी रहने का ठिकाना बोलिए, वो बड़ा है कि ये बड़ा है? आज के तुलना में अगर देखे जाओ तो कहने के बादशाह जिसका अपना एक वजूद था, जिसका अपना एक वर्चस्व था, उसके नाम का कम से कम वो जहाँ रहते थे तो वहाँ की गेट, वहाँ की फसीलें तो बनाइए ताकि इतिहासकार लिख सके, इतिहास में नाम जिंदा रह सके। और बाहर के दूर दूर जहाँ गेट, जहाँ पर लोग हग रहे हैं, मुत रहे हैं, कुत्ते लौट रहे हैं, गधे लौट रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, वहाँ पर सजाया जा रहा है, लाखों रुपए लगाया जा रहा है, अच्छी बात है, वो भी कहने की आपकी जवाबदारी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस शाही मस्जिद का जो मेन गेट है, जहाँ से इंटर होने के बाद शाही मस्जिद आती है, वंदे मातरम हॉल आता है, कॉलेज आता है, और सैकड़ों संख्या में वीआईपी वहाँ से गुजरते रहते हैं, वहाँ बना नहीं पा रहे हैं, तो ये बात ज़रा हजम नहीं हो रही है, दिमाग के बाहर जा रही है। तो कहने कि अब ठीक है, अगर आपके ध्यान में नहीं आया होगा तो हम आपको याद दिला दें कि देखिए वो गेट बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और तमाम लोगों से कहते हैं, और ख़ासकर मुस्लिम नेताओं से कहते हैं, साहब आप देखिए प्रशासन के पास तो बहुत काम है, उनके पास तो फुर्सत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दिला दीजिए कि वो गेट की कितनी अहमियत है, शाही मस्जिद की कितनी अहमियत है, अंदर के कैंपस की कितनी अहमियत है, और उसके बाजू ये हज हाउस है, उसके बाजू जो तो वंदे मातरम हॉल है, उसके बाजू ये गेट है, ये 2 किलोमीटर का जो स्पेस है, दायरा है, इसकी क्या वैल्यूएशन आप समझा के बोलिए, ताकि ये अगर इस चीज़ सुरक्षित रहेगी तो हमारा इतिहास भी अंदर रहेगा। और अच्छी बात है, बस जब वैसे भी आप लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा तरतीब से कीजिए, कम बजट में अच्छा काम हो सकता है, तो थोड़ा नीयत को साफ कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए और कई इतिहासकारों से चर्चा कीजिए उस गेट की कितनी अहमियत। तो उम्मीद करते हैं कि इतिहासकार भी जागेंगे और प्रशासन से नुमाइंदगी करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे। यह समय की ज़रूरत है।